जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कचपाल के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और इसके पहले देखिए, कोई भी क्लास आपका छूट गया 1 से लेकर 9 तक तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 9 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। और पूरी क्लास देखने के बाद लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक सूचना और है कि आज से जो है ना आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट जो है ना अंतिम प्रहार के नाम से आज से जो है ना एडमिशन स्टार्ट होगा। तो जितने भी लोग पहले वाले ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर चाहते हैं कि हाँ शुरू से हम प्रैक्टिस सेट लगाएं मद्य निषेध का, तो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से न्यू बुक के साथ जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो है ना आपका उस ग्रुप जो नया ग्रुप आ रहा है उसमें आपका स्टार्टिंग में पहले यूटेरिया का 15 सेट करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस ग्रुप के बाद जो है ना कोई ग्रुप नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कि जून में जो है ना एग्ज़ाम होना है, तो जितना जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सीट जो है ना बहुत लिमिट स्टूडेंट को जो है रखेंगे, ताकि आपका जल्दी से जो है ना ग्रुप स्टार्ट हो जाए और बेहतरीन ढंग से जो प्रैक्टिस सेट का ग्रुप है वो कंटिन्यू करवाते रहें। ठीक है, तो ज़रूर जुड़िएगा। आपको सारा जो है ना डिटेल वगैरह जो ग्रुप का है वो सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बाकी नंबर तो आपको पता है, नंबर दिया हुआ रहेगा, उस पर जो है ना कुछ पूछना रहेगा तो नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन करा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए, पहला कर रही है कई संविधानों का मिश्रण है, यही क्या आपका जो है ना सही है। बाकी तीनों क्या है तो गलत है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान कई संविधानों का मिश्रण है और भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है। लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का है। और याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दांश से लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा जो है ना परिवर्तन के साथ लिया गया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना केवल क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फ्रांस से। कहाँ से प्रेरित है, तो फ्रांस से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात्श्रम की रोकथाम से क्या है तो संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के तस्करी एवं बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 23 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद जो है ना आपका 23 है। तो अनुच्छेद जो है ना आपका 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार और सभी प्रकार के बलात्श्रम को निषेध करता है। और यह अधिकार जो है नागरिक और गैर नागरिकों दोनों के लिए क्या है उपलब्ध है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक जो है ना तत्व होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय जो है ना कौन लेता है, बताइए। भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उच्चतम न्यायालय लेता है। कौन लेता है, उच्चतम न्यायालय लेता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, बताइए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लोकसभा के प्रति क्या है उत्तरदायी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र जो है ना क्या है, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की उम्र जो है ना क्या है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 65 साल है। कितना है, तो 65 साल है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना कब स्थापित हुई थी। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना कब स्थापित हुआ था, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1952 में। कब हुआ था, 1952 में। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है ना कितना के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा जो है ना घोषित किया गया था, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, 343 होगा। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य जो है ना कौन सा था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य जो है ना कौन सा था, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुजरात था। कौन सा राज्य था, गुजरात था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर रहा है कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सौरमंडल। क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगाते हैं, बताइए। क्वेश्चन है चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 27 जो है ना 3 क्या है, पृथ्वी दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो है ना 3,84,365 किलोमीटर है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है, ठीक है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी करता है और अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर जो है 27.3 दिन में लगाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कि अरब सागर जो है ना भारत के कहाँ स्थित है, बताइए। कौन सा दिशा में स्थित है, अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पश्चिम दिशा में क्या स्थित है। नेक्स्ट है इनमें में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बताइए। क्वेश्चन कर इनमें में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गंगा और क्या है, ब्रह्मपुत्र है। नेक्स्ट आइए, कराए विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश जो है ना कौन सा है, बताइए। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ब्राज़ील है। कौन सा देश है, तो ब्राज़ील है, ठीक है। तो विश्व के 5 जो है ना सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है, जिसमें कौन सबसे नंबर 1 पे जो है ना ब्राज़ील है, उसके बाद वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, इंडोनेशिया है और फिर क्या है, इथोपिया है। नेक्स्ट आइए, कराए कुलेरू झील। कुलेरू झील कहाँ स्थित है, बताइए। कुलेरू झील कहाँ स्थित है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए, कराए कि झेलम। झेलम चिनाब और रावी उपनदी है किसका, बताइए। झेलम चिनाब और रावी उपनदी है किसका, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिंधु नदी का है। किसका है, सिंधु नदी का है। नेक्स्ट आइए, कराए कि असम में सबसे पहला तेल कुआं जो है ना कहाँ खोजा गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था, मतलब कहाँ खोदा गया था, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, डिगबोई असम में। कहाँ खोजा गया था, डिगबोई असम में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि भोटिया। भोटिया जो है ना भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भोटिया जो है ना भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उत्तराखंड। कहाँ का, उत्तराखंड का है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित जो है ना ज्ञान संग्रहित है, बताइए। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सामवेद। क्या होगा, तो सामवेद होगा। नेक्स्ट आइए, करा कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था, बताइए। किस नदी को पार किया था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट आइए, करा कि बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, बताइए। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु राज्य में क्या स्थित है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण जो है ना किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा, पल्लव के शासनकाल में हुआ था। तो कांचीपुरम जो है ना तमिलनाडु के कैलाशनाथम मंदिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ना पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय 680 से 720 ईस्वी में कराया था, ठीक है। और इसी मंदिर से जो है ना द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आइए करा कि किसने खिलजी वंश का प्रथम शासक था, बताइए। करा कि कौन जो है ना खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन था, बताइए।
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि बाबर का वास्तविक नाम जो है ना क्या है बताइए। बाबर का वास्तविक नाम जो है ना क्या है बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे क्या होगा? जहीर-उद-दीन था। कौन था? क्या था? जहीर-उद-दीन था। तो कह रहा है कि बाबर का जो है ना पूरा नाम क्या था? तो बाबर का जो वास्तविक मतलब पूरा नाम बोलेगा तो जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आगरा का लाल किला में क्या है? तो स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि श्री गुरु नानक देव का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में जो है ना कब हुआ था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में जो है ना कब हुआ था। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1469 में। कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1820 में। कब हुआ था? 1820 में हुआ था। तो बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में लागू हुआ था और यह राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली पूछ रहा है कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट आइए कह रहा है 1909 में भारत सरकार के गठन से संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है 1909 में भारत सरकार के गठन के संबंध में ब्रिटिश सरकार ने इनमें से कौन सा प्रस्ताव दिया था। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मार्ले मिंटो सुधार का प्रस्ताव दिया था। चलिए आगे देखिए करा ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से जो है ना संबंधित है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कारगिल युद्ध 1999 से क्या है? तो संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भारत के जीडीपी की गणना करता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग है जो भारत की जीडीपी की गणना करता है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को जो है ना CSO बोलते हैं। ठीक है। तो भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है और CSO आंकड़ों का संग्रहण करता है तथा सांख्यिकी रिकॉर्ड का अनुरक्षण करता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में पहला बैंक कौन सा था बताइए। भारत में पहला जो बैंक था ना कौन सा था। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का रहा है कि FDI का जो अर्थ है ना क्या है बताइए। FDI का जो अर्थ है ना क्या है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। नेक्स्ट है करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर जो है ना कौन सा बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दिल्ली है। कौन है? तो दिल्ली है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बोलेगा तो दिल्ली है और पहला बोलेगा तो कौन सा है? तो मुंबई है। और दिल्ली के बाद बोलेगा बेंगलुरु है, बेंगलुरु के बाद हैदराबाद है, उसके बाद अहमदाबाद है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किसके लिए बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो किसके लिए बताइए, क्या होगा बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्री नर्सरी से जो है ना 12th कक्षा तक है। कहाँ से है? तो प्री नर्सरी से 12th कक्षा तक है। चलिए आगे देखिए करा है अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या जो है ना कारण है बताइए। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, निर्धनता है। क्या है? निर्धनता है। नेक्स्ट आइए करा है कि किस राज्य सरकार ने, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव जो है ना घोषित किया है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन किया है? अरुणाचल प्रदेश किया है। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है।
ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि धालो, धालो जो है ना किसका एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य बताइए। धालो जो है किस राज्य का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गोवा का है। कहाँ का है, गोवा का है। नेक्स्ट आइए कराए हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है बताइए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से जो है ना किसने लिखी है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महात्मा गांधी। किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का रहा है कि हिंदी दिवस जो है ना हर साल कब मनाया जाता है बताइए। हिंदी दिवस जो है ना हर साल कब मनाया जाता है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। 14 सितंबर को जो है ना हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार जो है ना कौन सा है बताइए। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। क्या है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है बताइए। निम्नलिखित में से कौन आसियान के संस्थापक देशों में से एक है बताइए, कौन सा है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मलेशिया है। क्या है, तो मलेशिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का जो नाम था ना क्या था बताइए। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लाइका था। क्या था, लाइका था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से जो है ना संबंधित है बताइए। बताइए कराए कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हॉकी से क्या है, संबंधित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है बताइए। यहाँ पे इनपुट डिवाइस पूछा, आउटपुट नहीं है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है बताइए, कौन सा है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। लेकिन मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सभी क्या है, तीनों जो है ना आपका आउटपुट डिवाइस, लेकिन स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है ASCII का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है बताइए। ASCII का पूर्ण रूप क्या है बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा IMPS कहते हैं। क्या कहते हैं, IMPS कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, और IMPS का अगर फुल फॉर्म पूछेगा ना तो क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप जो है ना क्या है बताइए। कंप्यूटर शब्दावली में HTML का असंक्षिप्त रूप क्या है बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्या है, लैंग्वेज है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है बताइए। निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या होगा, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 51 का रहा है कि सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से जो है ना मापा जाता है बताइए। सापेक्षिक आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हाइग्रोमीटर। क्या होगा, तो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें कि जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गुरुत्वीय स्थिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या है, रूपांतरण होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का रहा है कि तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहाँ फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा -40 डिग्री क्या होगा, सेल्सियस होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है बताइए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है ना लाल क्यों दिखाई देता है, क्या कारण है बताइए।
तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग जो है ना प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है ना आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 करा कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे बाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि जल चक्र में हिम और बर्फ सीधे बाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उद्पातन। क्या कहते हैं? उद्पातन कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो इसका वजन जो है ना कितना होता है? बताइए। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। पहले बढ़ता है फिर क्या होता है? घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पहले बढ़ेगा यहाँ पे फिर घटेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ पहले बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है ना यहाँ पे आप ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा, कहीं कहीं आपको ऑप्शन जो है ना लिखा हुआ रहेगा पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा? बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो सटीक आंसर जो है यहाँ पे आप दोनों मान सकते हैं, लेकिन इसका जो अगर हम सही आंसर देखें तो पहले घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हल्ला मत कीजिएगा, याद रखिएगा ना कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया करके लौह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस दौरान लौह के साथ ऑक्सीजन की मात्रा जुड़ जाती है, इसलिए लौह का भार जो है ना लोहा का भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आइए कराए कि समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध जो है ना स्रोत है? बताइए। कराए कि समुद्री जल निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का एक समृद्ध स्रोत होता है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ब्रोमीन। क्या होगा? ब्रोमीन होगा। नेक्स्ट है कराए कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। मीथेन और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। किसका है? मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का है। नेक्स्ट आइए करा कि आर्द्र एवं नम वातावरण में उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आर्द्र एवं नम वातावरण से उत्पन्न होने वाले काई जैसे प्राचीन पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ब्रायोलॉजी। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा है कि लार में कौन सा एंजाइम जो है ना मौजूद होता है? बताइए। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा एमाइलेज। क्या होता है? एमाइलेज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? बताइए। क्वेश्चन करा कि प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योगतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हर्बर्ट स्पेंसर का है। किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 करा कि मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती है और पास में संगत धमनी होती है? बताइए। करा कि मानव शरीर में निम्न में से कौन से प्रकार की शिराएं पेशी ऊतक के भीतर स्थित होती है और पास में जो है ना संगत धमनी होती है? बताइए क्या होगा? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गहरी शिराएं। क्या होगा? गहरी शिराएं होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक जो है ना इकाई है? बताइए। नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा किडनी है। क्या है? तो किडनी है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि जो है ना सांभर झील स्थित है? बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान होगा। नेक्स्ट आइए करा कि दिसंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया? बताइए। क्वेश्चन करा कि दिसंबर 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा जय शाह। किसको चुना गया है? जय शाह को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे FIDI वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 पुरस्कार जीता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2024 पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कोनेरू हम्पी। किसने जीता है? कोनेरू हम्पी ने जीता है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 देखिए आपका, यहाँ से आपका जो है ना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। यहाँ से आपका रीजनिंग है, बाकी आगे आपका मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी सभी लोग जो है ना इसका सेट को बना लीजिएगा, आपको उस ग्रुप में जो है ना करवाया जाएगा। बाकी जो पहले का जो ग्रुप है उसमें ऑलरेडी जो है ना खत्म हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं तो पुराने वाले ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि शुरू से हम प्रैक्टिस सेट लगाएं तो नया जो ग्रुप में एडमिशन स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बेहतरीन ढंग से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और स्टार्टिंग जो बुक होगा एडुटोरिया बुक से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका आंसर देखिए बता दे रहे हैं, 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 69 का जो है ना यहाँ पे क्या होगा, 69 का बी होगा। चलिए आगे देखिए 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ये नॉन-वर्बल का रीजनिंग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 78 का जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे देखिए 79 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 80 जो है ना पाई चार्ट है, तो 80 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से आपका 10 क्वेश्चन इंग्लिश का है और आपका 10 क्वेश्चन जो है ना आपका हिंदी का मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का जिसमें क्वेश्चन जो है ना एग्जाम पूछने वाला ही क्वेश्चन दिया गया है, ताकि यहाँ से आपका जो है ना प्रैक्टिस हिंदी इंग्लिश का अच्छे तरीके से हो जाए। तो देखिए कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वर्ड्स वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ कि द प्रैक्टिस ऑफ क्या है, प्रेसिडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स ऑफ क्या है, थ्रेट्स। बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 81 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कोएरिशियन होगा, क्या होगा, कोएरिशियन होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वेंचर का जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अटेम्प्ट होगा, क्या होगा, अटेम्प्ट होगा। नेक्स्ट आइए करा है कि यहाँ पे देखिए अंडरलाइन दिया हुआ दिस एक्सरसाइज आर क्यूट, ये क्या है, आइसर टू डू। बताइए यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ना, बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। यहाँ पे इज क्यूट क्या होगा, ऐसे होगा, क्या होगा, इज क्यूट ऐसे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 84 करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बोल्ड का जो है ना क्या होगा, तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टिमिड होगा, क्या होगा, टाइमिड होगा, ठीक है, टिमिड बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे सीधा मीनिंग याद रहेगा तब हो जाएगा। बोल्ड मतलब क्या होता है, साहसी होता है, टिमिड मतलब क्या, डरपोक होता है। नेक्स्ट आइए करा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया समथिंग दैट इज क्विकली एंड ईजिली सेट ऑन फायर एंड वर्न। बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनफेमेबल होगा, क्या होगा, इनफेमेबल होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। हिंड्रेंस का क्या होगा, बताइए हिंड्रेंस का क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एडवांटेज, क्या होगा, एडवांटेज होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, ए फाइन अ स्टेट ऑफ अफेयर्स। बताइए तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एन अनप्लीजेंट, क्या है, अनप्लीजेंट सिचुएशन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 करा है कि सिलेक्ट द, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन दिया, यहाँ पे सम पीपल कैन ओनली कोप विथ क्या है, प्रॉब्लम्स बाई शटिंग देम आउट ऑफ क्या है, आउट ऑफ द माइंड्स। बताइए तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आउट ऑफ नाइदर क्या है, माइंड्स है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि यहाँ पे भी देखिए आपका क्या, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन। यहाँ पे देखिए दिया द रिवर ओवरफ्यू इट्स ब्लैंक्स इट जो है ना बैंक्स एंड फ्लडेड द विलेज। बताइए करेक्ट, द रिवर ओवरफ्यू इट्स बैंक्स एंड फ्लडेड द विलेज। बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ पे जो है ना सही क्या होगा, बताइए। तो 89 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ओवर फ्लडेड इट्स क्या होगा, बैंक्स होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें जो है इनकरेक्ट वर्ड जो है ना कौन सा है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा।
क्या है, फ्रॉडस्टर। ये जो फ्रॉडस्टर है ना, ये क्या है आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो सही मीनिंग होगा ना क्या होगा, फ्रॉडस्टर होगा, FRAUD होगा, STER होगा, क्या होगा तब सही होगा, ठीक है, W नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 से आपका हिंदी क्वेश्चन है। कराई निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है, बताइए। कराई निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कृपालु में। किसमें, कृपालु में। नेक्स्ट है करा कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है ना कौन सा है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसी होगा आओ। नेक्स्ट है करा कि अभीष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसी होगा अभी प्लस जो है ना ईस्ट होगा। नेक्स्ट है करा कि तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, बताइए। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा, बी होगा तितिरसा। क्या होता है, तितिरसा कहते हैं, ठीक है। तो तैरने की इच्छा के लिए सर्वाधिक उचित शब्द बोलेगा तितिरसा है। नेक्स्ट सही करा कि दीन शब्द युग्म का सही अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा दिवस और क्या है, गरीब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में आधि का जो है ना अर्थ है, बताइए। निम्न में से कौन सा आधि व्याधि शब्द युग में से आधि का अर्थ है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना यहाँ पे ये होगा मानसिक क्या है, तो कष्ट है। क्या है, मानसिक क्या है, तो कष्ट है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि दारू का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। दारू का अर्थ क्या है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा लकड़ी है। क्या है, तो लकड़ी है, ठीक है। तो दिए गए शब्दों में तो दारू शब्द का अर्थ क्या है, लकड़ी होता है, जबकि दारू शब्द का अर्थ जो है ना शराब होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अर्थ पूछा है ना कि अर्थ क्या होगा, तो लकड़ी होगा। तो दारू शब्द का अर्थ बोले लकड़ी होता है, और दारू, जबकि दारू जो शब्द का अर्थ है ना, अर्थ बोलेगा तो क्या होता है, शराब होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा कि प्रमत्त स्वेच्छारी का अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अर्थ क्या है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उन्मत्त है। क्या है, उन्मत्त है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए, बताइए क्या होगा। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ना समझ को उपदेश देना। क्या करना, ना समझ को उपदेश देना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का परिवाची जो है ना नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भ्रमर का परिवाची नहीं है, कौन नहीं है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा द्विरद क्या है, नहीं है, लेकिन चंचरीक है, श्रीमुख है, द्विरेफ है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज से जो है ना आपका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। आप सभी को जो है ना टेलीग्राम पे सूचना मिल गया होगा। देखिए आप लोग को जो है ना, आप लोग को नंबर देते हैं 7549392490। इस नंबर पे कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। और फाइनली जो है देखिए आपको बता देते हैं शॉर्टकट में, इस ग्रुप में आपका 70 दिन में 70 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। कोशिश पूरा रहेगा कि आपको सारा प्रैक्टिस सेट जो है ना खत्म कर दें, क्योंकि 2 महीना का समय है। मई जून है, जून आपका लास्ट में एग्जाम होना है, इसलिए जो है ना आपका 70 दिन रखें। आपका अगर उसका दिन पड़ा तो आपका सैटरडे संडे को भी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट, जिनको भी लगता है कि शुरू से प्रैक्टिस सेट हमें लगाना है, इतना दिन से प्रैक्टिस सेट आप नहीं लगा रहे, तो बिल्कुल आप जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, और बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।